महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान में हमारी जो समस्याएं है उस समस्याओं को अगर समाधान में हमें बदलना है तो हमें राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। साथियों, आज वर्तमान में देखा जाए तो आज एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि इस देश में प्रतिदिवस 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में शिक्षित, प्रशिक्षित अधिकारी और नेता वर्ग नहीं था, तब हमारा समाज आत्महत्या नहीं करता था। लेकिन आज वर्तमान में जो संविधान निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने हमारे लिए किया, और इस परिस्थिति में अगर वर्तमान में अगर युवा आत्महत्या कर रहा है, ये काफी हमारे लिए सोचने और समझने की महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। 2016 के पहले मैं बजरंग दल में काम करता था और बजरंग दल में हमें बताया जाता था कि आपके दो शत्रु है। नंबर एक, आपका अगर कोई शत्रु होगा तो वह धार्मिक शत्रु मुसलमान है, और नंबर दो, आपका अगर कोई शत्रु होगा सामाजिक शत्रु तो यह नीले झंडे वाले लोग हैं। ऐसा क्यों है? तो उन लोगों ने हमारे ओबीसी समाज के लोगों में यह प्रचार किया कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है वो संविधान केवल एससी एसटी के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए नहीं है। और जब हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में जाने के बाद में साथियों, हम जब स्कूल में बैठे रहते थे तो हमारे टीचर भी हम ओबीसी के होने के कारण 2 चावल के पैकेट देते थे और एससी के लोगों को 4 चावल के पैकेट देते थे। और ये देने के बाद जब हम घर जाते थे और घर जाने के बाद में अपने माता पिता से कहते थे कि ऐसा क्यों है, उसको 4 पैकेट दिए जाते हैं, हमें 2 पैकेट दिए जाते हैं, तो हमारे माता पिता भी कहते थे कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने उनके लिए करके रखा है, तुम्हारे लिए। लेकिन साथियों, बामसेब की इस विचारधारा के कारण जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि कोई मां अगर खाना बनाएगी तो पहले अपने बच्चों की सुविधा करती है, व्यवस्था करती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने संविधान लिखते हुए सबसे पहले हम ओबीसी को आर्टिकल 340 दिया, अपने लोगों की परवाह न करते हुए। यह आर्टिकल 340 से आज वर्तमान में हमारे समाज में शिक्षित, सुशिक्षित और अधिकारी वर्ग निर्माण हुआ, और यह वर्ग निर्माण होते हुए देखकर हमारे शत्रुओं ने जो एलपीजी का एक्ट 1991 में लाया, उसके कारण वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ी बेरोजगारी की खाई हमारे सामने नजर आ रही है। साथियों, हमारे मां बाप अपने खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए करते हैं। वह अपने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लायक बनाने का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में बैठे हुए लोग उनको नालायक बना रहे। 2013 का यूपीएससी का आंकड़ा है कि ओबीसी समाज के 314 आईएएस बच्चे जो कि कलेक्टर पद पर जाने चाहिए थे, 2014 में यह नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और 314 बच्चों को बेरोजगार बनाया जाता है। आज आजाद भारत में ओबीसी की समस्या है। आज वर्तमान में इस ओबीसी समाज के लोगों को मैं यह विनती करता हूं, आह्वान करता हूं कि राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बगैर हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक जाति का संगठन हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगर हमें संगठन बनाना है तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को संगठित कर कर हमारी समस्या का समाधान करना होगा। साथियों, हमारे सामने इतिहास है। दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए, दुनिया में परिवर्तन संगठित लोगों ने किया है, असंगठित लोगों ने नहीं। आज भारत में केवल मात्र बामसेब और उसकी अन्य ऑफशूट विंग, चाहे फिर वो भारत मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय विद्यार्थी व बेरोजगार मोर्चा हो, यह देश का राष्ट्रव्यापी संगठन बना हुआ है। साथियों, समाज व्यवस्था पर जिन विचारों का प्रभाव होता है, भविष्य में राज व्यवस्था उन्हीं विचारों की निर्माण होती है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का मुद्दा नहीं उठाया, कभी बोला तक नहीं संसद में। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी क्या मजबूरी है कि विपक्ष में होने के बाद में राहुल गांधी नाम का पप्पू कहता है कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करेंगे। साथियों, यह हमारे शासक बनने का आसार है। समाज व्यवस्था में हमारे विचारों
व्यवस्था निर्माण होने जा रही है, लेकिन उसकी पूर्व शर्त है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के प्रवर्तक माननीय वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि आज वर्तमान में मुझे कोई भी आंदोलन करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने अपने जिंदगी का समय संगठन बनाने के लिए लगाया। आज भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा हम भी हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है उस आंदोलन को सफल करने की दिशा में काम करेंगे। आने वाले समय में जो भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा से मदर ऑफ सुट विंग को जो आशा और अपेक्षा है, हम इसको पूरा करने के लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम यह मान चुके हैं कि दुनिया का कोई भी संगठन हमारा मुक्ति का काम नहीं करेगा। दुनिया में बहुत संगठन है, देश में बहुत संगठन है, सारे संगठन यह डिमांड का आंदोलन चला रहे हैं। बानसे पुरन्ने ऑफशूट विंग यह कमांड का आंदोलन चला रहा है। हमारे महापुरुषों ने कमांड का आंदोलन चलाया, तब जाकर हम शासक वर्ग में तब्दील हुए और शासक होने के बाद हमारी कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए साथियों, यहां पर आए हुए सभी विद्यार्थी और बेरोजगार कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो तो हमें संगठन